डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम रिलेटेड अबाउट आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या था? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलार मास। ओके, ध्यान से देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मोलार मास। सुनिए आप, relationship between density and molar mass। PV is equal to nRT और PV is equal to W upon M RT। यस सर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलार मास। यस सर, सो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? Pm is equal to the W upon V RT। yes sir, mass upon volume that is called as density। सुनिए आप, since D is equal to mass upon volume, so Pm is equal to DRT। yes sir, so D is equal to Pm upon RT। density is equal to okay Pm अपॉन RT। P क्या है? प्रेशर ऑफ गैस। M मोलार मास ऑफ गैस। R क्या है? गैस कांस्टेंट। यस सर। T है टेम्परेचर। ओके, ये रिलेशनशिप आप याद रखना। D इज इक्वल टू Pm अपॉन RT। ओके, देखिए टाइम बचत के हिसाब से मैंने कुछ क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के रखा हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 2 atm। मेन फॉर्मूला बेटा ये है, D is equal to the Pm upon RT। yes sir, so D is equal to P कितना है? 1 P है सर यहाँ पर 2 atm into ओके, अब यहाँ पर दिया हमें मोलार मास। मोलार मास कितना आ रहा है इसमें? हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलार मास आएगा बेटा 44, क्योंकि ऑक्सीजन का 16, 2 के लिए 32 प्लस 14 44। यस सर, डिवाइडेड बाय ये कितने हैं? 8.21 इंटू 10⁻²। यस सर, और क्या है? मोल लीटर। देखिए, लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। यस सर, ओके, इनटू 127 प्लस 273 कितना? 300 400, तो 4 इंटू 10⁻²। और ये केल्विन, केल्विन से केल्विन खत्म। ओके, ये क्या रहता है बेटा? ग्राम पर मोल। ओके, तो मोल मोल खत्म हो गया। ओके, एटीएम एटीएम चला गया। यस सर, ये 10⁻², 10⁻², समझ में आया ना? 400 को मैंने ऐसे लिखा। ओके, सुनिए कितना हो जाएगा बेटा? अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये हो जाएगा 4 पॉइंट, है ना? D इज इक्वल टू 4.10। ओके, बराबर है। यस सर, Pm अपॉन RT ये कितना हो गया? 4.10। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर 4 बचा था, ठीक है, तो इसको हमने कर दिया यहाँ पर 11। ओके, और ये कितना है? 4.10, सो 11 डिवाइडेड बाय 4.10, 11 डिवाइडेड बाय 4.10। और यूनिट क्या बचा है यहाँ पर? सर यूनिट बचा हुआ है ग्राम लीटर इनवर्स। सो D इज इक्वल टू 2.67 ग्राम लीटर इनवर्स। चेक कर लो आप कितने आंसर आएगा। ओके, फाइनल आंसर। यस, इसके बाद ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, फाइंड द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 5 atm। सुनिए आप, D इज इक्वल टू Pm अपॉन RT। यस सर, सो Pm कितना है बेटा? P कितना है इसमें? 5 atm है सर, इनटू M कितना है? 32 ग्राम पर मोल। ओके, डिवाइडेड बाय R 8.21 इंटू 10⁻² लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, तो 3 इंटू 10⁻²। और ये केल्विन, केल्विन से केल्विन खत्म, मोल इनवर्स खत्म। यस सर, एटीएम से एटीएम चला गया। यस सर, ये चला गया। यस सर,
ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से कितना है ये, हाँ, सो D इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये 320 का हाफ कर दो आप, ओके, 160, यस, कितना 160, यस सर। तो 160 डिवाइडेड बाय 8.21 इंटू 3, और यूनिट क्या बचा है यहाँ पर, ग्राम लीटर इनवर्स। सो D इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 24, 25 पकड़ लेते इसको, 25 25 6 150, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, एक बार हम इसको कैलकुलेटर से देख लेते हैं, देखिए चेक कर लेना आप, इसको निकाल लो इसको से, 160 डिवाइडेड बाय 8.21 इंटू 3, सो D इज इक्वल टू, बताया आपको कि 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो आंसर है इसका 6.49 ग्राम पर लीटर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम बचत के हिसाब से मैं पहले क्वेश्चन बोर्ड पर लिख के रखा हूं। ओके, ये NCERT का क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 76 mm Hg pressure of a gas occupies 600 ml volume, what will be the pressure at a height where temperature is 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 mmHg। आपको याद आ रहा होगा, सुनिए, क्या P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, यस सर, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब यहाँ पर क्या निकालने का है हमें, यहाँ निकालना है सर P2, यस सर, सो P2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन, यस सर, T1 इंटू V2, सो P2 इज इक्वल टू, P1 कितना है इसमें, P1 है सर यहाँ पर 760 mmHg, यस सर, V1 600 ml, यस सर, इंटू 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, डिवाइडेड बाय T1 10 डिग्री सेल्सियस मतलब 283 केल्विन, यस सर, इनटू V2 कितना है बेटा यहाँ पर, V2 है सर 640 ml, यस सर, ठीक है। चलिए ये 0 से ये 0 खत्म हो गया। ओके, चलिए अब क्या बचा है यहाँ पर, देखिए मैं एक काम करता हूँ, अच्छा P2, यस सर, P2 इज इक्वल टू, देखिए ये 64 और ये है 76 और 16 64 16 80 है ना, तो उससे भी तो नहीं जा रहा। चलिए एक काम करना है, इसको खुद से कर लेना, यहाँ पे 676.6, यस, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा mmHg, क्या बचेगा mmHg, केल्विन से केल्विन खत्म हो गया और कुछ यूनिट नहीं बस के प्रेशर बचा है। देखिए 676 mmHg, यस करेक्ट है, लिख लो आप, इसको सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ गैस नाइट्रोजन एट STP व्हेन 320 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट 546 केल्विन व्हेन द प्रेशर इज 0.5 bar। ओके, देखिए बेटा मेन फार्मूला क्या है, यहाँ पर दो टेम्परेचर दो प्रेशर दिया हुआ है, यस सर, सो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है सर, यहाँ से निकालना है हमें वॉल्यूम, सो V2 इज इक्वल टू, यस सर, P1 V1 इंटू T2, यस सर, अपॉन T1 इंटू P2, यस सर, सो V2 इज इक्वल टू, P1 कितना है बेटा यहाँ पर सर, P1 देखिए STP दिया हमें, तो P1 लिखेंगे हम इसमें 1 बार, यस सर, STP पर, ओके, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यस सर, V कितना है, V है सर इसमें 320 सेंटीमीटर क्यूब, इंटू T2 कितना है
T2 है सर 546 केल्विन, यस सर, डिवाइडेड बाय T1 कितना है 273 है ना एसटीपी पर, और इनटू P2 है बेटा 1/2, ओके बार, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 1/2 बार। यहां पर केल्विन से केल्विन चला गया, यस सर, कितना बच रहा है इसमें 2, ओके। अब देखिए ये ऊपर चले जाएगा, यस सर, और कुछ कैंसल हो गया इसमें, यस सर, बाहर से बाहर चला गया, यस सर, ठीक है। सो V2 इज इक्वल टू, ठीक है, देखिए ये 2 इंटू 320 सेंटीमीटर क्यूब, और कुछ बचा नहीं सर, देखिए 640 1280, यस सर। सो V2 इज इक्वल टू 1280 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर लीटर के हिसाब से लिखना चाहे तो 1.280 लीटर, यस सर, 1.280 लीटर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत ऑड वैल्यूज दे दिया। A sample of gas occupies 320 centimeter cube volume at STP. Calculate its volume when temperature is 66 डिग्री सेल्सियस and pressure 0.825 atm। देखिए मेन फॉर्मूला ये है बेटा, V2 इज इक्वल टू P1 V1 T2 अपॉन T1 इंटू P2, यस सर। सो V2 इज इक्वल टू P1 कितना है बेटा, यहाँ पर P1 देखिए यहाँ ATM में है तो मैं 1 ATM लिखता हूँ STP पर, इंटू V1 कितना है 320 सेंटीमीटर क्यूब है सर, इंटू T2 है 66 डिग्री सेल्सियस, तो 273 है ना, प्लस 66, यस सर, केल्विन में आ जाएगा 9 7 6 13 3 बचा 1 3, ओके, केल्विन इंटू 339 केल्विन, यस सर, ओके, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है यहाँ पर, यह है सर 273 केल्विन, यस सर, इंटू P2 ये है 0.825 atm, यस, atm से atm चला गया, यस। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिए, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, के से के खत्म हो गया, यस सर। सो V2 इज इक्वल टू, ओके, ध्यान से देखिए V2 इज इक्वल टू, इसका आंसर है 481.6 और क्या है सेंटीमीटर क्यूब। देख लेते हैं फाइनल आंसर, आप चेक कर लेना इसको, ओके, इसका फाइनल आंसर यस करेक्ट है, फाइनल आंसर नोट कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता देता हूं, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में ओपन कंटेनर दिया, ओपन कंटेनर के लिए वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों भी कांस्टेंट होते हैं, ओपन कंटेनर के लिए वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों भी कांस्टेंट है, और एन नंबर ऑफ मोल्स ये वेरिएबल हो गए, किसके लिए ओपन कंटेनर। मान लीजिए किसी कंटेनर में हमने गैस लिए, यस सर, अब यहाँ पर इसको हीट कर रहे, ओके, यहाँ ऐसा बर्नर लगा करके इसे हम हीट कर रहे, सुनिए आप ध्यान से। तो यहाँ पर इस कंटेनर का वॉल्यूम मतलब गैस का वॉल्यूम ये फिक्स रहेगा और प्रेशर ये कांस्टेंट होगा, यस सर, ओके। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स जो है ये वेरिएबल हो गए, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल जो है ये एस्केप कर सकते हैं, ओके। चलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर याद रखिएगा, ओपन कंटेनर में और क्लोज कंटेनर में, क्लोज कंटेनर वेसल, यस सर, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, यस सर, उसके बाद में नंबर ऑफ मोल्स ये भी कांस्टेंट रहेंगे सर, क्योंकि कंटेनर क्लोज्ड है, गैसियस मॉलिक्यूल ना बाहर जा सकते ना अंदर आ सकते। लेकिन देखिए कंटेनर के अंदर का जो प्रेशर है वो वेरिएबल होगा, क्योंकि मान लीजिए किसी कंटेनर में हमने गैस भरे हैं, सुनिए आप ध्यान से, किसी कंटेनर में हमने गैस भरे हैं, यस सर, ओके, और उसको हीट कर रहे हाई टेम्परेचर पर, ओके, और कंटेनर कैसा है, क्लोज कंटेनर है, तो यहाँ पर वॉल्यूम तो जितना है उतना ही रहेगा, यस सर। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्लोज कंटेनर में गैसियस मॉलिक्यूल ना अंदर आ सकते हैं और ना ही बाहर जा सकते हैं, ओके। जबकि प्रेशर जो है इसका वेरिएबल रहेगा, प्रेशर चेंज होगा, ओके। ध्यान से देखिए, समझ लीजिए पहले आप,
देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एन ओपन वेसल कंटेन एयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर यहाँ हमें दे दिया 27 डिग्री सेल्सियस। इफ वी गेट हीट दिस एयर 1/3 ऑफ एयर एस्केप, फाइंड द टेम्परेचर अप टू विच एयर इज हीटेड। अब यहाँ पर हमें एक टेम्परेचर निकालना है कि जहाँ पर हम एयर को हीट करेंगे। यस सर, ओके। चलिए मैं पहले ये जो टॉपिक है बता देता हूँ आपको कैसा है। सुनिए, मान लीजिए एक कंटेनर है बेटा। यस सर, और कौन सा कंटेनर की बात की इसमें, ओपन कंटेनर की। ओके, अब इसमें गैसियस मॉलिक्यूल्स थे। यस सर, इसमें से मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे ये बाहर आ रहे। यस सर, तो एन कितना रहेगा इसमें, एक मोल में से यहाँ पर 1/3 बाहर आ रहा। यस सर, तो कितना बाकी रह रहा सर, यहाँ पर रह रहा 2/3, यानी इतने मोल बाकी रह रहे। यस सर, एक मोल में से 1/3 स्केप हो रहे, तो कितने बाकी है, 3/2। सुनिए आप, तो यहाँ पर टेम्परेचर निकालना है हमें, मतलब सिंपल सी बात है, PV = nRT, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यस सर, तो एन ओपन वेसल कंटेन एयर, यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हो गए। यस सर, ओपन कंटेनर है। नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल है यहाँ पर, ये 1 मोल है। और उसके बाद में देखिए आर कितना है बेटा इसमें, आर गैस कांस्टेंट वैल्यू नहीं दिया, और टी टेम्परेचर दे दिया हमें। मैं एक काम करता हूँ, देखिए PV = nRT, क्या बताइए, PV = nR × 300। यस सर, ओके। उसके बाद देखिए सेकंड में PV = प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, n कितना है बेटा, 2/3 है सर, बचा हुआ। यस सर, R एज इट इज × T। अब एक काम करते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। 2 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से। यस सर, क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा। यस सर, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 2/3। ओके, NN चला गया, R चला गया। यस सर, × T। यस सर, ऊपर T डिवाइडेड बाय कितना बच रहा है यहाँ पर, 300, और उसके साथ में केल्विन, ये केल्विन है। यस सर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, T = 3 × 300 केल्विन डिवाइडेड बाय 2, सो T = 900 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 450, 450 केल्विन। कितना टेम्परेचर है, 450 केल्विन। यस सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। 10 ग्राम ऑफ इथेन है ना, C2H6 इज फिल्ड इन अ बल्ब ऑफ 1 लीटर। यस सर, कैपेसिटी व्हिच कैन withstand maximum pressure of 10 atm. Yes sir, at what temperature the pressure of gas will reach bursting limit. Okay, अब सुनिए, हमारा मेन इक्वेशन क्या है कि PV = nRT। यस सर, PV = nRT। अब यहाँ पर अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग हमें प्रेशर दे दिया। यस सर, सुनिए देखिए, तो P कितना दे दिया यहाँ पर हमें सर, P है 10 atm। यस सर, इनटू वॉल्यूम कितना दे दिया, 1 लीटर, इज इक्वल टू कितना, 10 डिवाइडेड बाय 30, कितना 1/3 आ जाएगा सर। कैसा है समझे क्या आप, N = 10 डिवाइडेड बाय 30, सो 1/3। ओके, इनटू R कितना है, R दिया इसमें। यस, R कितना रहेगा बेटा, देखिए ध्यान से, 0.0821। तो मैं एक काम करता हूँ ना, देखिए 0.0821 मतलब 8.21, ओके, इंटू 10⁻⁻² लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू टी, क्या रहेगा, इंटू टी। यस सर, बराबर है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर निकालना है। यस सर, कुछ कैंसिल हो सकता, सो T = देखिए एटीएम से एटीएम चला गया। यस सर, ओके। उसके बाद देखिए केल्विन तो बाकी है, मोल से ये मोल था ना। यस सर, 1/3 मोल से मोल चला गया, सो टेम्परेचर के क्या बचे यहाँ पर, T। ओके, देखिए तो ये 10, यस सर, 10 × 3, यस, ओके। देखिए ये ऐसा है ना, T = यस सर, ये 10, ओके, × 1 × 3, यस सर, डिवाइडेड बाय
यस सर, डिवाइडेड बाय 8.21 इंटू 10⁻⁻2 और एक यूनिट बाकी है टेम्परेचर में केल्विन में कर दिया ऊपर। यस ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये 100 इंटू 10 कितना 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 3, यस सर, डिवाइडेड बाय 8.21। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 3000 डिवाइडेड बाय 8 3 24, यस सर, और 8 चौक 32, तो कितना यहाँ पर ये आ जाएगा अप्रॉक्स 360। सो T इज इक्वल टू 360 केल्विन। चेक कर लेना इसको, 3000 को डिवाइड कर दो आप 8.21 से और क्या रहेगा केल्विन। यस चलिए निकाल लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। देखिए ये क्वेश्चन समझाने से पहले कंसेप्ट बता देता हूँ। मान लीजिए एक कंटेनर लिया हमने और यहाँ पर लगाया हमने बैरोमीटर, जिसे हम क्या बोलेंगे, बारोमीटर। ओके, ध्यान से देखिएगा। अब ऐसा समझ लीजिए आप, क्या एटमॉस्फेयर से हमने गैस को कलेक्ट किए। ओके, तो वो रहेगा प्रेशर ऑब्जर्व वाला, जो हम गैस को कहां से कलेक्ट किए, एटमॉस्फेयर से। ओके, अब वहां से हमें ड्राई गैसेस चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मान लीजिए हमने एटमॉस्फेयर से गैस लिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, वो सिर्फ प्योर गैस आ गई, नहीं। सुनिए, मतलब वहां से हमने मॉइस्चर ऑब्टेन की, प्रेशर ऑफ ओके ड्राई गैस प्लस ओके प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, उसके साथ में कुछ वाटर वेपर आएंगे, यस सर, जिसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन। क्या बोलेंगे, एक्वस टेंशन। ध्यान से देखिए, यानी प्रेशर ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर के साथ में क्या क्या आ रहा सर, उसके साथ में आ रहा है ड्राई गैस, ओके, प्लस एक्वस टेंशन। क्या है बताइए, एक्वस टेंशन। तो प्रेशर ऑफ मॉइस्चर, ओके, इसको मैं P से रिप्रेजेंट करता हूं और ड्राई गैस को मैं P1 से। सो P1 देखिए, पहले तो P इज इक्वल टू द, यस सर, P माइनस F, ये P प्लस F, और P इज इक्वल टू द, ये देखिए P इज इक्वल टू द P1 प्लस F और P1 इज इक्वल टू द P माइनस F। यानी देखिए कि एटमॉस्फेयर से जो हमने गैस लिए थे उसके साथ में वाटर के वेपर भी आए थे। अब वाटर वेपर निकालना है, मतलब मॉइस्चर में से वाटर वेपर को निकालना है, दैट इज ओके P1 मींस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस का प्रेशर। सिंपल सा पॉइंट ये है, क्या देखिए, एटमॉस्फेयर से हमने गैस को कलेक्ट किए किसी कंटेनर में, ओके, तो उसके साथ में मॉइस्चर भी आएगा, ओके, और ड्राई गैस भी आएगी। सो प्रेशर मॉइस्चर क्या रहेगा, इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन, जो वाटर वेपर है। अब वहां से हमें ड्राई गैस को सेपरेट करना है, तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू मींस P1 इज इक्वल टू द मॉइस्चर में से रिमूव करना है आपको एक्वस टेंशन, वाटर के वेपर, वही चीज लिखा हूं मैंने। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहले पढ़ लीजिए आप। A certain amount of N2 gas at 27 degree Celsius measured for pressure in a gas manometer. The pressure observed 800 mmHg if aqueous tension okay at this temperature is, यानी प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन हम निकाल लेंगे अगर, तो क्या रहेगा P माइनस F, यस सर, तो 7 देखिए कितना बेटा 800 ओके माइनस 20 mmHg, मैंने कॉमन ले लिया हूँ, mmHg मतलब कितना है 780 mmHg। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, लेकिन इसको ATM में लिखते हैं हम, तो मैं एक काम करता हूँ ना, 780 डिवाइडेड बाय 760, यस सर, mmHg ओके इनटू V कितना है बेटा यहाँ पर, इनटू 2 लीटर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अमाउंट पूछ रहा आपको, यानी W पूछता है इसमें, ओके, सो W अपॉन 28, यस सर, इनटू ओके, ये इससे तो खत्म हो गया, इनटू R कितना है 8.21 इंटू 10 से पावर -2 इनटू, यस सर, ध्यान से देखिए 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 3 इंटू 10 से पावर 2, ये खत्म हो गया। ये क्या है, लीटर ATM, यस सर, लीटर ATM
मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और ये क्या है केल्विन, केल्विन से केल्विन खत्म। यस सर, ओके। ध्यान से देखिएगा ये कितना आ रहा यहाँ पर देखिए, और कुछ लीटर से लीटर चलेगा ऐसा। यस सर, ओके। मोल से मोल जाता कहीं, ये ग्राम पर मोल है बेटा। यस सर, ग्राम पर मोल, मोल से मोल चला गया, ग्राम बच रहा है यहाँ पर, तो पूरा यूनिट खत्म होने पर आ गया। सो W इज इक्वल टू, ये कितना है 1.026, ओके, इंटू 2, यस सर, इंटू 28, यस सर, 28 डिवाइडेड बाय, देखिए 8.21 इंटू 3, और क्या बचा है यहाँ पर ग्राम बचा है। सो W इज इक्वल टू, चेक कर लीजिएगा, ये आएगा बेटा 2.33 ग्राम। कितना आएगा 2.33 ग्राम। देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको, यहाँ पर कितना बच रहा है 4 लगभग, है ना, 4 7 जा, है ना 28। अब मैं यहाँ पर देखिए 7 से इसको मल्टीप्लाई, लगभग आप उसको 8 मान लीजिए, डिवाइडेड बाय 3, लगभग सेम, ओके, 2.33 ग्राम। यस सर, तो ये था मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, चलिए ठीक है, बाय।